वीडियो हम लेकर आ गए हैं और आज का जो टॉपिक हमने चूज किया है वो है प्रेशर। प्रेशर यानी कि दबाव, किसी चीज के ऊपर प्रेशर डालना, दबाव डालना मतलब जोर लगना, मतलब वेट पड़ना किसी चीज के ऊपर। किसी को हम दबा के रखते हैं तो उसे हम बोलते हैं प्रेशर। तो इसकी डेफिनेशन क्या है प्रेशर की? द फिजिकल क्वांटिटी दैट मेजर्स द इफेक्ट ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर अगर हम एक मतलब साइंटिफिक डेफिनेशन दे तो हम क्या बोलेंगे कि एक फिजिकल क्वांटिटी जो फोर्स के इफेक्ट मतलब फोर्स का प्रभाव पर यूनिट एरिया में डिफाइन करती है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेशर। अब एक की पॉइंट है, व्हेन फोर्स एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट देन प्रेशर इज प्रोड्यूस्ड। प्रेशर कब प्रोड्यूस होता है? जब फोर्स एक्ट करता है, मतलब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स क्या लगता है तब प्रेशर प्रोड्यूस होता है। अभी इसके कुछ दो फैक्टर्स हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड। जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है जब वो लगता है तो अगर फोर्स ग्रेटर है तो उसका प्रभाव भी ज्यादा होगा। अगर तो ज्यादा फोर्स लगा है, ज्यादा जोर लगा है तो उसका प्रभाव भी ज्यादा होगा। मीन्स द ग्रेटर फोर्स ग्रेटर इज द इफेक्ट। सेकंड है द एरिया ओवर विच फोर्स इज अप्लाइड। अब उस जगह पर एक एरिया जहां पे फोर्स लगा होता है, द स्मॉलर एरिया ऑफ कांटेक्ट द ग्रेटर इज इट्स इफेक्ट। मतलब जितना छोटा एरिया होएगा कांटेक्ट का उतना ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। अब ये उल्टा है, छोटा होगा तो ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो ये थे इसके टू फैक्टर्स। आगे चलते हैं। तो अभी प्रेशर का एक इक्वेशन लेकर आए हैं P। अगर प्रेशर डालना है तो P उसका डिनोशन क्या हो गया? प्रेशर का P, फोर्स का F मतलब जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, एरिया के साथ A जिसपे कांटेक्ट का एरिया क्या है? अप्लाइड। तो जैसे कि फोर्स की यूनिट क्या थी? न्यूटन। स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग फोर्स वाज न्यूटन। तो ऐसे ही प्रेशर की भी एक यूनिट है। तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ फॉर मेजरिंग प्रेशर, P स्टैंड्स फॉर प्रेशर है, इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर स्क्वायर मीटर है, मतलब n मीटर स्क्वायर बोल सकते हो। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पास्कल। फोर्स की सिर्फ न्यूटन थी लेकिन प्रेशर की न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, बट मोस्ट प्रोबेबली हम पास्कल ही बोलते हैं। PA हम पास्कल ही लिखते हैं। जब भी हमें पूछा जाए कि स्टैंडर्ड यूनिट क्या है फॉर प्रेशर तो हम क्या लिखेंगे? पास्कल। तो इसमें न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं। मैं एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाऊंगी। अभी हमारे पास न्यूमेरिकल आ गया है, हम पहले न्यूमेरिकल को पढ़ेंगे। और सॉलिड ऑब्जेक्ट वेज 200 N। N मतलब न्यूटन, उसका मतलब वे है एक सॉलिड ऑब्जेक्ट का। तो हम इसे क्या मान लेंगे? फोर्स, मतलब उस पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है तो हम इसे ये मानेंगे। तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। फोर्स मतलब उस पर कितना लग रहा है? 200 न्यूटन। तो व्हेन प्लेस्ड ऑन वुडन प्लैंक, जब उसे एक लकड़ी के ऊपर रखा जाता है तो जो एरिया ऑफ कांटेक्ट आता है वो कितना आ जाता है? 5 मीटर स्क्वायर। उसका एरिया ऑफ कांटेक्ट आ रहा है 5 मीटर स्क्वायर। तो मैं क्या लिखूंगी? एरिया मीन्स A 5 मीटर स्क्वायर। मेरे पास ये भी आ गया है। अभी फाइंड प्रेशर एक्सर्टेड बाय सॉलिड ऑब्जेक्ट। क्या फाइंड आउट करना है? प्रेशर सॉलिड ऑब्जेक्ट से जो लगा है वुडन प्लैंक के ऊपर, जो वुडन प्लैंक के ऊपर लगा है। तो मैंने फॉर्मूला बताया था, प्रेशर P, फोर्स लग जाएगा F, एरिया A। अब फोर्स डाल देंगे 200 N, एरिया डाल देंगे 5 मीटर स्क्वायर। तो ऐसे हमारे पास आता है 40 Nm स्क्वायर और 40 पास्कल, जो कि दोनों ही है इसकी जो है इसकी आइडेंटिटीज हैं तो हमने लगा दी है। दोनों ही इसकी क्वांटिटी डिफाइन करती हैं। तो बिल्कुल सिंपल था, इसमें क्वेश्चंस डालनी और कटिंग की तो 40 Nm आ गया और या फिर 40 पास्कल। तो अभी हम आगे मूव करेंगे। अभी हम एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशर पे आ गए हैं। मैंने एक एप्लीकेशन दी है, बाकी के बारे में आपको ऐसे ही समझा दूंगी। तो पहला है फाउंडेशंस ऑफ हाई राइज बिल्डिंग्स। जो लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती हैं
आर केप्ट वाइड, उन्हें चौड़ा क्यों रखा जाता है? सो दे एक्सर्ट लेस प्रेशर ऑन द ग्राउंड, ताकि जो ग्राउंड पे दबाव पड़े वो कम पड़े, एक्सर्ट लेस प्रेशर, कम प्रेशर लगे और मतलब ज़मीन पे खिसक ना जाए। मतलब वो देखो इतनी लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती हैं, वो ऐसे चौड़ी होती है ना, इतनी लंबी लंबी होती हैं, तो वो ऐसे कैसे खड़ती हैं? क्योंकि वो वाइड होती है, उन्हें वाइड रखा जाता है, तभी वो ज़मीन से खिसकती नहीं। इन डू नॉट सिंक इन ड्यू टू एक्सट्रीमली हाई प्रेशर ऑफ द बिल्डिंग। तो अगर वाइड रखेंगे, चौड़ाई में रखेंगे बिल्डिंग को, तो ग्राउंड पे एक प्रेशर पड़ता है बहुत ज़्यादा, जिससे वो सिंक नहीं करती। ऐसी मैं एक और नाइफ की ले रही हूँ। अब नाइफ का एक तीखा जो हिस्सा होता है, जैसे नाइफ का तीखा हिस्सा होता है, ब्लेड हो गया, एक्सिस, और भी वो शार्प होता है। क्यों? ताकि उसका जो एरिया कांटेक्ट है, मतलब किसी भी चीज़ के साथ उसका कांटेक्ट हो रहा है, जैसे बिल्डिंग के साथ होता है ग्राउंड का, तो एरिया ऑफ कांटेक्ट जो हो रहा है वो क्या हो, लेस हो, मतलब घटने लग जाए और प्रेशर बढ़ने लग जाए। दिस लार्ज प्रेशर हेल्प टू कट, ये इसी से हम ऑब्जेक्ट को कट करते हैं नाइफ से, ताकि जो उसका प्रेशर बढ़ जाए और एरिया ऑफ कांटेक्ट कम हो जाए। तो अभी आगे मूव ऑन करते हैं। तो अभी पहले हमने प्रेशर के बारे में पढ़ा था, अभी हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हमें एटमॉस्फेयर के बारे में जानना कि एटमॉस्फेयर होता क्या है। तो द लेयर ऑफ अर्थ सराउंडिंग अवर अर्थ, मतलब एक हवा की जो लेयर है हमारे अर्थ के ऊपर, उसे हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। तो ये हमें अल्ट्रावायलेट रे से प्रोटेक्ट करती है। तो अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो गया? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर ड्यू टू इट्स ओन वेट, एयर के खुद के वजन से जो वो प्रेशर, जो दबाव एक्सर्ट करती है, लेती है, उसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमें ये क्लियर, एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर तो लेयर ऑफ एयर है। अब उस एयर से जो उसके खुद के वजन से जो प्रेशर एक्सर्ट होता है, उसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो गाइस ये था आज का वीडियो, हमने प्रेशर के बारे में पढ़ा, उसकी डेफिनेशन, उसकी एप्लीकेशंस, और बाद में हमने एटमॉस्फेयर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।